हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 15 करेंगे। डेट है इसकी 23 अगस्त 2021 और इसका टॉपिक है इंटीजर्स। इसमें हम एडिशन करेंगे इंटीजर्स का। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इन व्योमिनीज कुमार हाउस देयर आर स्टेयर्स फॉर गोइंग अप टू द टेरेस एंड फॉर गोइंग डाउन टू द गो डाउन। तो जो व्योमिनी कुमार का घर है उधर स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं। अगर उन्हें ऊपर टेरेस छत पर जाना है और अगर उन्हें नीचे गो डाउन में आना है तो उनके लिए स्टेयर्स बनी हुई हैं। Let us consider the number of stairs going up to the terrace is positive integer. The number of stairs going down to the go down is negative integer. तो उन सीढ़ियों को जो ऊपर की तरफ टेरेस पर जा रही हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर करेंगे और जो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरती हुई गोडाउन की तरफ आ रही हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर कंसिडर करेंगे। एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड लेवल एज 0 एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। और बीच का जो ग्राउंड लेवल है उसे हम 0 कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पर इस पिक्चर में दिखा रखा है, ये जो बीच है इस को हम 0 कंसिडर कर रहे हैं और इससे ऊपर सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, इससे नीचे सारे -1 -2 नेगेटिव इंटीजर हैं। तो नेगेटिव इंटीजर गो डाउन की तरफ नीचे वाली सीढ़ियाँ हैं और ऊपर बढ़ती हुई सीढ़ियाँ पॉजिटिव हैं। अब देखिए, लेट्स डू द फॉलोइंग। इनको देखते हैं। Go 5 steps up from the ground floor plus 5। 5 स्टेप हमें ऊपर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? +1 +2 है ना, इस तरीके से करते हुए यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। ये देखिए, अभी हम 0 पे हैं, फिर 1 2 3 4 5, इधर हम +5 पे ऐसे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस सीढ़ी पर हम लोग आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है? गो 3 स्टेप डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में से 3 स्टेप नीचे जाना है, यानी -2 -3 तक हमें पहुंच जाना है। 3 स्टेप नीचे -3। गो टू 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो 2 स्टेप फर्दर फ्रॉम देयर। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर पहले तो हमें क्या करना है? 6 स्टेप ऊपर जाना है, तो यानी हम 6 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहाँ ठहरना है और फिर दोबारा से 2 स्टेप ऊपर जाना है, यानी फिर हम और ऊपर चढ़ेंगे तो हम 8 पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो +6, पहले तो हमने +6 किया, फिर उसमें प्लस कर दिया +2 का, फिर हम +2 और बढ़ गए, तो +6 और +2 यानी +8 पर हम पहुंच गए। उसके बाद क्या है? गो 3 स्टेप फर्दर डाउन फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर देन गो डाउन 4 स्टेप्स फ्रॉम देयर। पहले तो हम ग्राउंड फ्लोर में से 3 स्टेप नीचे जाएंगे, यानी -3। उसके बाद 4 स्टेप दोबारा से वहाँ पर नीचे जाएंगे, तो यानी 1 2 3 4 -7 पर हम लोग पहुँच जाएंगे। नीचे जाकर -3, पहले तो हम -3 3 स्टेप नीचे गए, उसके बाद -4 प्लस -4 फिर -4, यानी 4 स्टेप और नीचे गए, तो यानी -7 पर हम पहुँच गए। गो डाउन 5 स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन मूव 7 स्टेप्स अप फ्रॉम देयर। अब हमें क्या करना है? अब हमें 5 स्टेप्स डाउन जाना है, यानी ग्राउंड फ्लोर से 5 स्टेप्स डाउन हम गए, यानी -5 पे पहुंच गए। उसके बाद 7 स्टेप्स ऊपर चढ़ जाए इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर हम कहाँ पहुंच गए? 2 पे पहुंच गए। तो पहले तो हम कहाँ गए? -5 किया हमने, यानी 5 स्टेप नीचे। उसके बाद हमने क्या किया? +7 किया, 7 स्टेप ऊपर पहुंच गए, तो ये +2 इसका आंसर हो जाएगा। गो टू 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन 11 स्टेप्स डाउन फ्रॉम देयर। अब यहाँ पर हमें 6 स्टेप्स ऊपर जाना है, तो ग्राउंड फ्लोर से 6 स्टेप ऊपर यानी 6 पर। उसके बाद वहाँ से 11 स्टेप्स नीचे आना है। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम पहुँच जाएंगे इधर, कहाँ पर? -5 की तरफ। पहले तो हमने क्या किया? 6 स्टेप हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर गए, उसके बाद -11 यानी 11 उतर गए, तो +6 और -11 यानी -5 पर हम पहुंच गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या है। पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर होता है। नेगेटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर होता है। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, देखिए अगर हम पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं, यानी +2 को हम +5 में ऐड कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव में आएगा, है ना। प्लस प्लस इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव +7 ही इसका आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव प्लस होता है, नेगेटिव माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम नेगेटिव, दोनों इंटीजर नेगेटिव हों तो हमेशा आंसर -2 प्लस -3। अब देखो ये दोनों नेगेटिव हैं तो इसका भी आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं? हमेशा प्लस होते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे,
यानी -2 और -3 बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही होंगे। 3 4 5 ये 5 बन गए, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, हमेशा -5। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर, अगर मान लो यहाँ पर -2 है और इस तरफ क्या है, +3 है, तो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर व न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर। इनका आंसर्स आएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर बड़ा है तो नेगेटिव इंटीजर का साइन लगेगा। यहाँ पर देखो पॉजिटिव +3 है, नेगेटिव -2 है, तो 3 बड़ा है तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है, अगर नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव का साइन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करें, ये हमने नंबर लाइन पिछली वर्कशीट में भी जानी थी। अब इसमें देखो 0 से नंबर लाइन हमने क्या किया, बीच में 0 होता है, इस तरफ माइनस होता है, इस तरफ प्लस होता है ना। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वी मूव 3 स्टेप्स टू द राइट। अभी 0 इधर ले लिया हमने, ठीक है, क्योंकि माइनस का तो देखो अभी हमें प्लस की तरफ बढ़ना है, तो हमने 0 यहाँ पर ले लिया है, प्लस की संख्या दिखाई है। तो अब हमें 0 से 3 आगे बढ़ना है, तो 3 आगे यानी हम 3 पर पहुँच गए, +3 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 स्टेप राइट ऑफ 3 एंड रीच 7। हमें इससे 4 स्टेप 3 से और आगे बढ़ लेना है, तो 4 स्टेप और आगे बढ़ गए, यानी 1 2 3 4, तो कहाँ पहुँच गए, 7 पर पहुँच गए। ठीक है, तो यानी +3 +4 प्लस हो जाएंगे ये दोनों, और साइन किसका आएगा, दोनों प्लस हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव यानी +7 ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना है, पहले हमें 6 स्टेप 0 से आगे की तरफ बढ़ जाना है, यानी 6 स्टेप आगे हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 स्टेप लेफ्ट की तरफ बढ़ना है, यानी 2 स्टेप पीछे, तो 2 स्टेप पीछे यानी हम 4 पर पहुंच गए, तो यानी +2 + -2। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें आप ऐड कर रहे हैं एक नेगेटिव इंटीजर का, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा क्या होते हैं, माइनस ही होते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 6 में से हमें 2 निकालने हैं, तो हमारे पास 4 आंसर बच जाएगा। और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो प्लस का साइन लग जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है -2 से। माइनस का नंबर तो छोटा है, प्लस का नंबर बड़ा है, तो पॉजिटिव का साइन यानी +4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब एक चीज़ देखो, माइनस 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 हमेशा क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो -2 का हम प्लस करें -3 में, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और माइनस का ही साइन लगेगा। ठीक है, साइन माइनस का ही लगेगा, लेकिन हो जाएंगे ये दोनों प्लस। अगर दोनों प्लस के हैं, मान लीजिए +5 +5 दोनों प्लस के इंटीजर हैं, तो प्लस प्लस दोनों ही प्लस हो जाएंगे और प्लस का ही साइन लगेगा। और अगर मान लीजिए -5 है, एक नेगेटिव इंटीजर है, प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा माइनस होंगे और साइन बड़े वाले का लगेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हम पहले 2 स्टेप लेफ्ट की तरफ बढ़ गए, 0 से 2 स्टेप आगे यानी -2 पे पहुंच गए। उसके बाद वहाँ से 5 स्टेप और आगे बढ़ गए पीछे की तरफ, मतलब -5 और हो गया, तो -7 पर पहुंच गए। तो यहाँ -2 + -5, अगर दोनों माइनस की संख्या है तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का ही साइन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फर्स्ट वी मूव 5 स्टेप टू द लेफ्ट। पहले हम 0 से 5 स्टेप इस तरफ बढ़े यानी -5। उसके बाद हमें क्या किया, 4 स्टेप राइट की तरफ बढ़ गए, यानी -5 से 4 स्टेप आगे +4 यानी -1 पर हम लोग पहुंच गए। तो यहाँ पर क्या है, -5 में प्लस किया जा रहा है, +4 का प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी 5 में से 4 हम घटाएंगे तो यहाँ हमारा 1 आ जाएगा और नेगेटिव का साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। नंबर लाइन का यूज़ कर हमें शो करना है 5 more than 3, जैसे अभी ऊपर समझाया गया वैसे ही शो करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो ए है 5 more than 3, बी है 3 less than 2, सी है 3 less than -3। तो देखिए पहला क्या था, 5 more than 3। 5 more than 3 में क्या होगा, पहले नंबर लाइन बनेगी, उसके बाद 5 more than 3, पहले तो हम 3 पर पहुंच जाएंगे, ये रहा 3, तो +3 हो गया, और 3 से फिर 5 और आ गए, तो यानी 1 2 3 4 5, 5 और आगे आ गए हम, +5 हो गया, तो ये +8 पर हम लोग पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 less than 5। अब 3 less than 5 करना है, 3 less than 2 करना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे,
टू पर बढ़ जाते हैं तो यहाँ 2 पर पहुँच गए। अब 2 से हमें 3 घटा देना है, 2 से हमें 3 घटा देना है, तो 2 से 3 घटाएंगे यानी 1 2 3 -1 पर हम लोग पहुँच गए। ठीक है, देखो इस तरीके से घट गया -3 और -1 पर हम लोग पहुँच गए। इस तरीके से हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लेस देन -3। पहले तो -3, ये रहा -3 में से और 3 लेस कर देते हैं तो हम -6 पर इस तरीके से पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ। अब हमें इन्हें प्लस करना है 21 एंड -12। अब इसका आंसर करेंगे हम लोग, ये देखिए ये क्या है 21 प्लस -12। तो देखो यहाँ पर ये दोनों, ये वाली तो प्लस की है, ये वाली संख्या माइनस की है ना। प्लस और माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं, मैंने आपको बताया माइनस हो जाते हैं। तो यानी 21 में से माइनस हो जाएंगे 12, तो आंसर आ जाएगा 9 का। और देखिए 21 बड़ा है तो पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस का साइन यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, बी क्वेश्चन है -25 प्लस -61। अब दोनों माइनस माइनस की हैं तो यानी ये प्लस हो जाएंगी दोनों, और आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा -86। सी क्वेश्चन है -56 प्लस 39। अब यहाँ माइनस और प्लस है तो यहाँ ये दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों माइनस हो गई, और साइन किसका आएगा हमारा, बड़े वाले का। तो बड़ा है नेगेटिव इंटीजर यानी 56 बड़ा है ना, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का यहाँ पर साइन लग जाएगा। तो -17 इस आंसर करेक्ट है ये वाला। तो इस तरीके से तीनों हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और यहीं पर आपकी वर्कशीट भी फिनिश होती है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।